नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम की तैयारी के लिए पार्ट नंबर 29 है। इससे पहले भी हमने कई वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड किया है, जिनको देखकर आप CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी कमांड डॉस में डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी और फाइल्स को डिलीट करती है। यह क्वेश्चन डॉस से लिया गया है। डॉस जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है, CUI पर वर्क करता है। हमसे पूछा गया है यदि हमें डॉस में किसी फोल्डर को मिटाना है, मतलब डायरेक्टरी, और उसके अंदर बनी हुई सब डायरेक्टरी या फाइल्स को भी मिटाना है, तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, और फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बने होते हैं उन्हें कहा जाता है सब डायरेक्टरी, या फोल्डर के अंदर बनी होती है मल्टीपल फाइल्स। तो यदि हमें फोल्डर और उसके अंदर बने हुए सब फोल्डर या फाइल्स को एक साथ रिमूव करना है, एक साथ डिलीट करना है, तो कौन सी कमांड को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फोल्डर बनाया है S1 नाम का, इसके अंदर एक और फोल्डर बना है S2, और यहां पर एक फाइल बनी है A नाम की। अब हम चाहते हैं कि हम S1 को डिलीट करें तो S2 फोल्डर और A फाइल ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। मतलब एक भरे हुए फोल्डर को हमें डिलीट करना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है जिससे हमारा मेन फोल्डर भी डिलीट हो जाए और अंदर वाले सभी सब फोल्डर और फाइल भी डिलीट हो जाएं। इसके लिए डॉस में डेल ट्री कमांड यूज की जाती है। डेल ट्री, डेल मतलब डिलीट करना और ट्री मतलब इसके अंदर जो भी सब फोल्डर हैं और फाइल हैं वह भी डिलीट हो जाएंगी। तो डॉस में हमें एक डायरेक्टरी मतलब कि फोल्डर और उसके अंदर बने हुए सब फोल्डर और फाइल को डिलीट करना है, तो उसके लिए डेल ट्री कमांड का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डेल ट्री कमांड एक डायरेक्टरी और उसकी सब डायरेक्टरी और फाइल को डिलीट करती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब डिजाइनिंग में CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। यह क्वेश्चन वेब डिजाइनिंग से, वेब डेवलपमेंट से लिया गया है। जब कोई वेबसाइट बनाई जाती है तो उसको बनाने के लिए कई प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, कई प्रकार की लैंग्वेज यूज की जाती है। हमसे यहाँ पर पूछा गया है CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। CSS एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाती है, वेब पेज को स्टाइलिश बनाती है, और CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट जिसको HTML के साथ ऐड किया जाता है और जो HTML का वेब पेज होता है उसको स्टाइलिश बना दिया जाता है, अट्रैक्टिव बना दिया जाता है, और CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में कंप्लीट वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाएगा। यदि हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं MS वर्ड में, कोई फाइल बना रहे हैं, उसमें हमने कुछ टेक्स्ट टाइप करके रखा है, कुछ मैटर लिख कर रखा है। यदि हमें अपने टेक्स्ट में से किसी एक वर्ड को, एक शब्द को सिलेक्ट करना है, तो हम कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एंटर की, एंटर की से तो पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है। टैब की जो कि हमें हाफ इंच का स्पेस देती है, 0.5 इंच का यदि हमें स्पेस सेट करना है तो हम टैब की को यूज कर सकते हैं। डबल क्लिक, डबल क्लिक यदि आप किसी वर्ड पर करते हैं तो वह कंप्लीट वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आप किसी वर्ड पर डॉक्यूमेंट में डबल क्लिक करेंगे तो वह कंप्लीट वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसी भी वर्ड पर डबल क्लिक करने पर वह वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से
साइबर सिक्योरिटी से, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से लिया गया है। कंप्यूटर की सिक्योरिटी में अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकना होता है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस मतलब जिसे हमने परमिशन नहीं दी है वह हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, हमारे डेटा को एक्सेस ना कर पाए, उपयोग ना कर पाए। तो कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से मतलब अनाधिकृत उपयोग से प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऐसा ब्लैंक मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से रोकता है, प्रोटेक्ट करता है? इसके लिए यूज किया जाता है फायरवॉल को। फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है। यह हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आने वाले डेटा पैकेट्स को फिल्टर करता है और यदि किसी पैकेट में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई एरर होती है तो उसको ब्लॉक कर देता है। मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा आता है या जो भी डेटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम से जाता है उसको यह फिल्टर करने का काम करता है, एक गेट का काम करता है। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी रिक्वेस्ट आएगी, जो भी डेटा आएगा उसको यह चेक करता है और यदि उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको ब्लॉक कर देता है। मतलब कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से रोकने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है जो कि एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDRW का फुल फॉर्म क्या होता है? CDRW, CD का फुल फॉर्म तो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, RW मतलब होता है रीराइटेबल। CDRW एक ऐसी डिस्क होती है जिसपे डेटा को चेंज किया जा सकता है। रीराइटेबल मतलब जो डेटा CD पर लिखा गया है उसको बदलकर नया डेटा स्टोर किया जा सकता है, वह डिस्क कहलाती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। रीराइटेबल का मतलब है जिस पर लिखा गया डेटा चेंज किया जा सकता है। तो CDRW का फुल फॉर्म होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल CDRW का फुल फॉर्म होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? हम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड का कलेक्शन होती है। एक प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड यूज की जाती हैं। हमसे यहां पर पूछा गया है यदि हमें एक साथ सभी स्लाइड को सिलेक्ट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की को यूज कर सकते हैं? सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल-A। यदि हमें MS वर्ड में कंप्लीट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल-A यूज किया जाता है। एक्सेल में कंप्लीट वर्कशीट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल-A का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से पावर पॉइंट में यदि हमें प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स को एक साथ सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल मतलब कंट्रोल-A शॉर्टकट की को यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+A का यूज किया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड की फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS वर्ड की फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? मतलब MS वर्ड में जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो MS वर्ड उसको ऑटोमेटिक क्या नाम दे देता है, अपने आप उसका नाम क्या होता है, यह हमसे पूछा गया है। MS वर्ड में जो फाइल बनाई जाती है उसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट। लेकिन जो पहली फाइल बनती है उसका बाय डिफॉल्ट नाम होता है document1। जब भी हम MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप उसका नाम हो जाता है document1, जिसे हम चेंज करके कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं। तो MS वर्ड में बनने वाली फाइल का डिफॉल्ट नेम होता है document1 और MS वर्ड में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन होता है .docx। आपको एक्सटेंशन भी याद रखना है। MS वर्ड में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन होता है .docx और फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम होता है document1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101101 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यह कंप्यूटर नंबर सिस्टम से लिया गया क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर से लिया गया क्वेश्चन है। हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है और इस बाइनरी नंबर का हमें वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है।
यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जो भी बाइनरी नंबर हमें दिया जाता है, यदि हमें उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, तो हमें 1 को 0 से रिप्लेस करना होता है और 0 को 1 से रिप्लेस करना होता है। मतलब इस 1 को हम रिप्लेस करेंगे 0 से, 0 को रिप्लेस करेंगे 1 से, 1 को रिप्लेस करेंगे 0 से, 1 को रिप्लेस करेंगे 0 से, 0 को रिप्लेस करेंगे 1 से और 1 को रिप्लेस करेंगे 0 से। तो यह हो जाएगा हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट 0 1 0 0 1 0। यह हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब भी हमें किसी बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना होता है तो हमें उस नंबर में 0 को 1 से रिप्लेस करना होता है और 1 को 0 से रिप्लेस करना होता है, जिससे हम किसी भी बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या MS एक्सेल का डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है? यह भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। MS एक्सेल से लिया गया है। निम्न में से क्या MS एक्सेल का डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है? जो MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है, जब हम उसमें कोई टेबल बनाते हैं, कोई वर्कशीट बनाते हैं, तो हम एक टेबल में अलग अलग प्रकार की वैल्यू टाइप करते हैं। कहीं हमें टेक्स्ट टाइप करना होता है, कहीं हमें नंबर टाइप करना होता है, कहीं हमें करेंसी टाइप करनी होती है, कहीं पर हमें परसेंटेज टाइप की वैल्यू टाइप करनी होती है। तो MS एक्सेल की एक टेबल में कई प्रकार की वैल्यू यूज की जाती हैं। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि MS एक्सेल में यदि हम कोई भी डेटा टाइप चेंज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अपने आप कौन सा डेटा टाइप होता है? MS एक्सेल में जो हमारा डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है वह होता है जर्नल डेटा टाइप। जर्नल मतलब आप किसी भी सेल में किसी भी प्रकार की वैल्यू टाइप कर सकते हैं। आप टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, नंबर भी टाइप कर सकते हैं, परसेंटेज भी टाइप कर सकते हैं। यह डेटा टाइप हर प्रकार की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। तो MS एक्सेल का जो डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है वह होता है जर्नल, जो हर प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। MS एक्सेल का डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है जर्नल। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा एक ब्लैंक लैंग्वेज है। यह क्वेश्चन प्रोग्रामिंग से, कोडिंग से लिया गया है। जावा एक ब्लैंक लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है? तो मशीन लैंग्वेज और फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज दोनों एक ही होती है, बाइनरी लैंग्वेज 0 1। असेंबली लेवल लैंग्वेज तो सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है। यहाँ पर जो आंसर होगा वह होगा हाई लेवल लैंग्वेज। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फाइल के नेम और एक्सटेंशन को सेपरेट करता है? निम्न में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो फाइल के नेम और उसके एक्सटेंशन को सेपरेट करता है, मतलब अलग अलग करता है? जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम पर कोई फाइल बनाते हैं तो आपने देखा होगा हमें फाइल का एक नाम देना होता है और नाम के बाद एक डॉट लग जाता है और यहां पर ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है एक्सटेंशन। जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑटोमेटिक एक एक्सटेंशन ऐड कर दिया जाता है। एक्सटेंशन यह रिप्रेजेंट करता है यह किस प्रकार की फाइल है, यह फाइल किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में बनाई गई है। हर सॉफ्टवेयर का अपना एक एक्सटेंशन होता है। तो फाइल के नाम को और एक्सटेंशन को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए बीच में डॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। डॉट ऑपरेटर फाइल के नेम को और फाइल के एक्सटेंशन को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं जिसका नाम है ABC, तो फाइल का नाम हमें देना होगा ABC, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक .docx ऐड हो जाएगा क्योंकि MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता है .docx। तो फाइल का नाम हो जाएगा ABC, .docx हो जाएगा उसका एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन और फाइल के नेम को सेपरेट करता है डॉट ऑपरेटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए कौन सा सिंबल उपयोग किया जाता है? एब्सोल्यूट एड्रेस, MS एक्सेल में एब्सोल्यूट एड्रेस के लिए कौन सा सिंबल उपयोग किया जाता है?
एमएस एक्सेल में 3 प्रकार की एड्रेसिंग या रेफरेंसिंग यूज की जाती है। एमएस एक्सेल में 3 प्रकार की एड्रेसिंग या रेफरेंसिंग यूज की जाती है। एक होती है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, एक होती है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग और एक होती है मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। 3 प्रकार की रेफरेंसिंग को एक्सेल सपोर्ट करता है। रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग में सेल का एड्रेस इस प्रकार से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा A1। रिलेटिव का मतलब क्या है, जब हम इस एड्रेस को नीचे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक यह एड्रेस कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, आगे बढ़ जाता है। जब हम रिलेटिव सेल एड्रेस को ड्रैग करते हैं तो नेक्स्ट सेल पर जाने पर यह सेल एड्रेस चेंज हो जाता है, अपडेट हो जाता है, उसे कहा जाता है रिलेटिव सेल एड्रेस। जबकि एक एड्रेस होता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस मतलब जिसको यदि हम ड्रैग करते हैं तो वह कन्वर्ट नहीं होता है, अपडेट नहीं होता है, मतलब चेंज नहीं होता है। और एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए डॉलर सिंबल का यूज किया जाता है, डॉलर सिंबल। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं $A$1। जो हमारा A1 सेल है, अब उसके एड्रेस को हमने एब्सोल्यूट एड्रेस बना दिया है, मतलब हम इसको नीचे यदि ड्रैग करेंगे तो यह अपडेट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। यह कहलाता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। एक होता है रिलेटिव जो कि ड्रैग हो जाता है, अपडेट हो जाता है। एक होता है एब्सोल्यूट जो कि आगे ड्रैग करने पर अपडेट नहीं होता है। और एक होता है मिक्स, मतलब आधा एड्रेस होता है रिलेटिव, आधा एड्रेस होता है एब्सोल्यूट, दोनों को मिलाकर बनता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एमएस एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए डॉलर सिंबल का यूज किया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से डेटा को सीडी में कॉपी करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम से यदि हम सीडी और डीवीडी में डेटा को कॉपी करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। रिपिंग, बर्निंग, मूविंग या सॉर्टिंग। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। जब हम कंप्यूटर से डेटा को सीडी में कॉपी करते हैं तो उसे कहा जाता है बर्निंग। सीडी को बर्न किया जाता है, डीवीडी को बर्न किया जाता है, मतलब कंप्यूटर का डेटा जब सीडी या डीवीडी में जाता है तो उसे कहा जाता है बर्न करना, बर्निंग। और यदि हम सीडी डीवीडी का डेटा कंप्यूटर में कॉपी करते हैं तो उसे कहा जाता है रिपिंग। रिपिंग, जब हम सीडी या डीवीडी का डेटा कंप्यूटर में कॉपी करते हैं तो उसे कहा जाता है रिपिंग, और जब हम कंप्यूटर का डेटा सीडी डीवीडी में कॉपी करते हैं तो उसे कहा जाता है बर्निंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर से डेटा को सीडी डीवीडी में कॉपी करना बर्निंग कहलाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में ट्रिगर ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है। पावर पॉइंट से लिया गया है यह क्वेश्चन। पावर पॉइंट में ट्रिगर ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है। ट्रांजिशन टैब में, एनिमेशन टैब में, स्लाइड शो टैब में या व्यू टैब में। तो जो ट्रिगर ऑप्शन है वह एनिमेशन के साथ यूज किया जाता है। एनिमेशन को ट्रिगर किया जाता है, एनिमेशन को। जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट के एनिमेशन को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कंट्रोल करते हैं तो उसे कहा जाता है ट्रिगर। ट्रिगर एक ऐसा फीचर है जो एक ऑब्जेक्ट के एनिमेशन को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंट्रोल करने की सुविधा प्रदान करता है, और ट्रिगर का यूज किया जाता है एनिमेशन के साथ। तो यह ऑप्शन हमें एनिमेशन टैब में प्राप्त होता है। पावर पॉइंट का जो एनिमेशन टैब होता है उसमें हमें ट्रिगर ऑप्शन प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पावर पॉइंट में ट्रिगर ऑप्शन एनिमेशन टैब में प्राप्त होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेबल क्रिएट करते समय मैक्सिमम कितने कॉलम को इंसर्ट किया जा सकता है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम एमएस वर्ड में एक टेबल बनाते हैं, टेबल मतलब रो और कॉलम का कलेक्शन, जो हमारा डेटा होता है उसको रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करने के लिए, अरेंज करने के लिए टेबल क्रिएट की जाती है। हमसे पूछा गया है यदि हम एमएस वर्ड में कोई टेबल बनाते हैं तो उसमें मैक्सिमम मतलब अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं, मतलब अधिकतम कितने कॉलम ऐड किए जा सकते हैं। रो तो हम कितनी भी इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि रो में तो हमारा पेज नीचे बढ़ता जाएगा, लेकिन कॉलम मतलब चौड़ाई तो पेज की फिक्स होती है।
तो एमएस वर्ड में जब हम टेबल बनाते हैं उसमें अधिकतम मतलब मैक्सिमम 63 कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं। 63 मतलब कि 63। तो जो एमएस वर्ड में टेबल बनाई जाती है उसमें अधिकतम मैक्सिमम 63 कॉलम को ऐड किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पेज मार्जिन का टाइप नहीं है? हमें यहां पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और हमें यह बताना है कि निम्न में से कौन पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। पेज मार्जिन मतलब जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पेज बनाते हैं, तो उस पर जो ऊपर मार्जिन होता है वह कहलाता है टॉप मार्जिन, नीचे जो मार्जिन होता है वह होता है बॉटम मार्जिन, यहाँ पर होता है लेफ्ट मार्जिन, यहाँ पर होता है राइट मार्जिन। यह चार हमारे बेसिक मार्जिन होते हैं। इनके अलावा एक स्पेशल मार्जिन होता है गटर मार्जिन, जो कि बाइंडिंग के लिए यूज किया जाता है। हमसे यहां पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन का टाइप नहीं है। तो मार्जिन 5 प्रकार के होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। एक स्पेशल मार्जिन होता है गटर। यहां पर जो रेगुलर दिया गया है, रेगुलर नाम का कोई पेज मार्जिन नहीं होता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलर कोई पेज मार्जिन नहीं होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट सर्वर को ब्लैंक भी कहा जाता है। इंटरनेट सर्वर को ब्लैंक भी कहा जाता है। सर्वर मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो अदर कंप्यूटर को रिसोर्स उपलब्ध कराता है, डेटा उपलब्ध कराता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट रन करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप कहलाता है क्लाइंट कंप्यूटर, और आप इंटरनेट पर जो इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, वह होती है सर्वर से। सर्वर को क्या भी कहा जाता है हमें यह बताना है। तो इंटरनेट सर्वर का दूसरा नाम होता है होस्ट कंप्यूटर। होस्ट कंप्यूटर मतलब इंटरनेट सर्वर को होस्ट भी कहा जाता है। वेबसाइट तो अलग होती है, प्रोटोकॉल मतलब रूल्स रेगुलेशन, डोमेन तो वेबसाइट का लास्ट पार्ट होता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होस्ट। इंटरनेट सर्वर को होस्ट कंप्यूटर भी कहा जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, जो कि किसी वेबसाइट की यूआरएल को, यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी वेबसाइट के यूआरएल को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। जब भी किसी वेबसाइट का यूआरएल टाइप किया जाता है तो डीएनएस उस यूआरएल को एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, और डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउजर में न्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? वेब ब्राउजर से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। वेब ब्राउजर जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करते हैं। एक ब्राउजर में मल्टीपल टैब को ओपन किया जा सकता है। हमें यहां पर बताना है, यदि हमें ब्राउजर में एक नया टैब ओपन करना है तो हम उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। तो ब्राउजर में नए टैब को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की यूज की जाती है Ctrl+T। ब्राउजर में एक नए टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+T। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+T से हम ब्राउजर में एक नया टैब ओपन कर सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीई का फुल फॉर्म होता है। आईडीई का फुल फॉर्म क्या होता है हमें यहां पर बताना है। आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसी विंडो जो किसी चीज का डेवलपमेंट करने के लिए आपको मल्टीपल टाइप के फीचर्स प्रोवाइड करता है। आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।